चौधरी हवेली का रहस्य। गांव के बीचों बीच स्थित थी एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली, जिसे लोग चौधरी हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां कभी चौधरी परिवार रहता था, परंतु एक रात उनके पूरे परिवार का कत्ल हो गया। लोग कहते थे कि हवेली में आज भी उनकी आत्माएं भटकती हैं और वहां काली शक्तियों का साया है। एक रात गांव का रहने वाला एक युवक अर्जुन, जिसने इन बातों को केवल अफवाह माना, अपने दोस्तों के साथ साहस दिखाने के लिए हवेली में गया। अंदर पहुंचते ही उन्हें हर ओर अजीब से चित्र और दीवारों पर लिखी हुई संस्कृत जैसी रहस्यमयी लिपियां मिली। हवेली के बीचों बीच एक कमरा था, जिसमें एक बड़ त्रिकोण बना हुआ था और उसके चारों ओर खून से बने चिन्ह थे। जब अर्जुन ने उन चिन्हों को छूने की कोशिश की, तभी एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई महिला चिल्ला रही हो। अर्जुन और उसके दोस्तों ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक बुजुर्ग आदमी का साया प्रकट हुआ, जिसने डरावनी आवाज में कहा, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाया है, ये हवेली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है? साया हंसते हुए बोला, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। चौधरी ने यहाँ काले जादू का अभ्यास किया था। वे अमरता चाहते थे, परंतु उनके प्रयोगों ने पूरे परिवार को श्रापित कर दिया। हर पूर्णिमा की रात ये आत्माएं जीवित हो उठती हैं और अपने शिकार की तलाश करती है। अब तुम उनकी जगह लेने आए हो। अचानक हवेली में चारों ओर से जोर जोर से मंत्रोच्चार सुनाई देने लगा। अर्जुन के दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर जैसे पत्थर बन गए। हवेली की दीवारें हिलने लगी और छत से एक काली परछाई उतरी। वह परछाई चौधरी की आत्मा थी। अब तुम सब मेरे अगले प्रयोग के हिस्से बनोगे, परछाई गहरी आवाज में बोली। हवेली में क्या हुआ, ये कोई नहीं जान पाया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि अर्जुन और उसके दोस्तों के शरीर हवेली के सामने रखे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उस दिन के बाद चौधरी हवेली के बारे में कोई चर्चा नहीं करता और गांव में कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, एक डरावनी निशानी के रूप में।